हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गणित। आज मैं आपके साथ ऐसे कॉम्बिनेशन की बात करने वाली हूँ जो अगर आपके चार्ट में बनता है तो आप अपनी लाइफ में बिना पैसे कमाए नहीं रह पाएंगे। आपके पास एक्सट्रीम पैसा भी होगा और हर तरीके की सुख सुविधाएं भी होंगी। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपने अपना चार्ट ओपन किया हुआ है तो आपको 12th हाउस देखना है अपने चार्ट में, और वहाँ आपने देखना है कि क्या वीनस के साथ मार्स बैठा है कि नहीं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है 12th हाउस में वीनस प्लस मार्स, अगर ये दोनों साथ में हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से बेनिफिट्स, या फिर आप ये लगा लीजिए कि धन दौलत आपको कहीं ना कहीं से मिलते चली जाएगी। वीनस 12th हाउस में हमेशा उचका होता है और अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। ऐसा इंसान अगर गरीब घर में भी पैदा हुआ है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो भी उसे उसके लाइफ में जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको अपने आप ऑटोमेटिकली सारे फैसिलिटीज़ मिलते चले जाएंगे। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। प्लस साथ में अगर मार्स बैठ जाए तो मार्स इज़ एनर्जी, अग्रेशन और पैशन। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाकर 12th हाउस में बैठने का मतलब यही है कि आप पैसे की तरफ भागेंगे, पैसा आपको मिलेगा भी और आप लग्जरीज़ को एंजॉय भी करेंगे। सबसे पहले तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ 12th हाउस होता क्या है। मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन लैंड को, एक्सपेंडिचर और लॉसेस को, या फिर आइसोलेशन भी 12th हाउस से ही देखा जाता है। जो आपकी छुपी हुई डिज़ायर्स हैं, जो आपने किसी को नहीं आप बता रहे हैं, अंदर ही अंदर आप सोच के चल रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है ऐसा, तो वो भी आप 12th हाउस से ही देखते हैं। वीनस प्लैनेट होता है लव का, ब्यूटी का और लग्जरी का। तो मेल के चार्ट में वीनस इज़ वाइफ एंड फीमेल के चार्ट में जुपिटर इज़ हस्बैंड। तो वीनस बेसिकली आपको ब्यूटी, लग्जरी और प्यार शो करता है टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, और मार्स उसी तरह से एक एनर्जी का प्लैनेट है, पैशन है, अग्रेशन है, जो मैंने आपको भी बताया भी था। तो अगर ये दोनों एक साथ मिक्स होके 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो वो आपको ऐसा ह्यूमन बीइंग बना देते हैं विद टाइम, जो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर्स की तरफ भागता है। वो प्लेजर किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो लव हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो। आपको अगर प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो आप उसकी तरफ भागेंगे, आपके अंदर वो एनर्जी होगी। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट समझते हैं। हालांकि इसके ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है 12th हाउस में वीनस और मार्स के, लेकिन कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा जो है इंटीमेसी की तरफ अट्रैक्टेड रहता है ऑपोजिट सेक्स के लिए, और रोमांस और फिज़िकल प्लेजर्स में बहुत इंक्लाइंड रहते हैं। ऐसे लोग बहुत रोमांटिक भी होते हैं। साथ ही साथ फ़ौरन से उनको लैंड या फिर बिजनेस या फिर सेटलमेंट ही हो जाए प्रॉपर अब्रॉड में, ऐसे योग भी बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, वो खुद उसकी तरफ अग्रेशन, पैशन दिखाते हैं, क्योंकि मार्स है, मार्स आपको बैठने नहीं देगा। वो कंटिन्यूसली आपसे काम करवाता रहेगा। अगर आपने बाहर जाना है तो आप उसके लिए कंटिन्यूसली वर्क करेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देता है ये आपको। म्यूज़िक, डांस, फैशन, डिज़ाइन, इन सब से रिलेटेड आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हैं। स्पिरिचुअल पैशन भी आप कह सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मैं उस तरफ से लेके चलूँगी जहाँ पर तंत्र मंत्र वाला सिचुएशन बन जाती है। तो आप जो है ऐसे प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं विद टाइम, जहाँ पर मेडिटेशन ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मगर तंत्र मंत्र का ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस है। अब ऐसे लोगों की
कॉन्शियस सबकॉन्शियस ड्राइव बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा वो इमेजिनेशन में डीप रहते हैं, उनकी हिडन एनर्जीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब नेगेटिव की मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि वीनस 12th हाउस का देखा गया है, बहुत से चार्ट्स मैंने ऐसे देखे जो कहीं ना कहीं आपको स्कैंडल्स में फंसा देते हैं, या फिर हिडन रिलेशनशिप्स की पॉसिबिलिटीज़ होती है। आप आउट ऑफ मैरिज जाकर भी एक्स्ट्रा मैरिटल्स में इन्वॉल्व रहते हैं, या मोर देन वन पार्टनर ऐसे लोगों के होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं मार्स की वजह से 12th हाउस में। बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, प्लेजर्स के ऊपर, लग्जरी के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेजर्स किस तरीके के हैं और किस तरीके के रिलेशनशिप्स की तरफ आप पैसा इन्वॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं स्लीप डिस्टर्बेंस भी रहता है, रेस्टलेस नाइट्स देखने को मिलती हैं। पर बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। जुपिटर अगर इस कॉम्बिनेशन को 12th हाउस को देख रहा है कहीं से बैठ के, किसी भी दृष्टि से, चाहे वो 5th हो, 7th हो या 9th हो, तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको इम्पैक्ट बताए हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो कम हो जाते हैं किसी अच्छे प्लैनेट की अगर दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो हेल्थ कंसर्न्स थोड़े से रिलेटेड रहेंगे आपको, या तो आप क्योंकि आप प्लेजर्स में इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाए विद टाइम। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उन्हें किसी भी गलत रूट पे नहीं जाना है, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर प्लेजर्स। रिलेशनशिप स्ट्रगल्स होंगे अगर आपने अपने आप को नहीं सही रास्ते पे चलाया तो। और ये भी हो सकता है कि मैरिज में मिसट्रस्ट हो जाए, आपकी पार्टनर आपको ट्रस्ट करना बंद कर दें, लड़ाई झगड़े हों, डिससेटिस्फैक्शंस आए। तो यूजली इनकी रेमेडीज़ में ये बताती हूँ कि गॉडेस लक्ष्मी की पूजा तो करनी ही चाहिए फ्राइडेज़ को, ये वीनस का बहुत अच्छा उपाय है। और मार्स के लिए आप हनुमान जी को ट्यूसडे को जाकर उनके दर्शन कीजिए, या हनुमान चालीसा पढ़िए। साथ ही साथ मेडिटेशन और योगा अपनी लाइफ में बिल्कुल इंक्लूड कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी अपने रिलेशनशिप में रखनी है, नहीं तो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। अगर मेरा आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।